हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था भोजन के लाभ। भोजन के आधार पर या भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वहारी जंतु के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अपना टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है जो भोजन के स्रोत, यानी भोजन हमें कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होता है। हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई भी प्राणी है, जब भूख लगती है तो वो खाद्य सामग्री के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। और ये भोजन हमें दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है पादप से और दूसरा है जंतुओं से। यानी हमें जो भोजन जो प्राप्त होता है वो पादपों से प्राप्त होता है और जंतुओं से प्राप्त होता है। सबसे पहला लेते हैं भोजन के स्रोत के रूप में पादप, यानी पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। हम सामान्यतः पादपों के विभिन्न भागों से, पादप के जो विभिन्न भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, से भागों से प्राप्त अलग अलग उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो निम्नलिखित है। अब देखो, पेड़ पौधों से या पादपों से हम कौन कौन सा जो खाद्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। पहला है अनाज, दालें यानी दाल, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले और स्फूर्ति पेय पदार्थ, ये सब हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पहला लेते हैं अनाज। सभी प्राणियों के लिए, सभी जो प्राणी हैं उनके लिए अनाज एक महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है। पादप उत्पाद का मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, जिनका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इनसे हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक अवयव है। अब देखो अनाज, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि, ये अनाज के उदाहरण हैं। दूसरा है दालें, यानी दाल प्राप्त होने वाले पौधे। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, यानी ऐसे पेड़ पौधे जिनके फलियां लगती है, यानी फलीदार जो पौधे हैं, जैसे मटर है, चना है, इनके जो फलीदार पौधे के बीजों से, यानी इसके जो बीज होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, उनसे हमको क्या प्राप्त होती है, दाल प्राप्त होती है, जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, यानी कि दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है, दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जैसे अब देखो, चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ और अरहर, इनकी हम दाल बनाते हैं, यानी इनसे हमें दाल प्राप्त होती है। तीसरा है सब्जियां। पौधे के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधे के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल, फूल आदि। सब्जियों के स्रोत के रूप में पौधों के विभिन्न भाग, यानी कि पौधों के किन किन भागों से हमको सब्जी प्राप्त होती है। जैसे पौधे के भाग का नाम दे रखा है, सब्जी का नाम दे रखा है। जैसे फूल है, फूल गोभी, यानी फूल गोभी का
कौन सा पार्ट खाया जाता है? फूल। भिंडी फल। पत्ती यानी पालक होता है, उसकी पत्तियां खाने के काम में लेते हैं। तना, आलू यानी आलू का तना भाग खाया जाता है। जड़, मूली का जो जड़ पार्ट होता है, रूट होती है, उसको खाई जाती है। अगला है फल। फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण, यानी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, शर्करा पाई जाती है, उनके कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए उपयोगी है, शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि। पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी पौधों से प्राप्त जो फल है, उन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके फलों को हम सुखाकर खाद्य सामग्री के रूप में या खाने के रूप में हमको उनको काम में लेते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? सूखे मेवे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सूखे मेवे। जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि। अगला है शर्करा। शर्करा में जैसे गुड़ और शर्करा यानी शुगर, इसमें गुड़ और शक्कर दोनों उदाहरण हैं। ये दोनों हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? गन्ने से प्राप्त होते हैं। यानी गन्ने का जो तना है उससे हमको प्राप्त होते हैं, प्राप्त होने वाले उत्पाद है। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं या इसका मीठा रस निकाल कर पीते हैं। गन्ना देखा होगा, गन्ने का जूस भी आपने पिया होगा, उसका जो रस है वो निकाल कर पिया जाता है। इसी मीठे जो रस होता है, इसका जो मीठा रस है उससे हम गुड़ और चीनी भी बना सकते हैं, जो हमारे दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला है मसाले। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी पादपों से ही प्राप्त होते हैं। जो मसाले हैं जो हम सब्जी वगैरह में डाले जाते हैं, वो मसाले भी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये भोजन के रूप में अल्प मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं। अल्प का मतलब कम मात्रा में ही इसको काम में लिए जाते हैं। इनसे भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है, यानी भोजन का स्वाद जो टेस्ट है वो बढ़ता है। जैसे सौंठ, हल्दी, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, जीरा आदि। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न प्रकार के पादप भाग से प्राप्त होता है, और ये भी ऊर्जा के स्रोत है। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीजों एवं फल से प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। स्फूर्ति पेय पदार्थ। स्फूर्ति पेय पदार्थ में चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है। यानी कि चाय बनाते हैं तो हम चाय पत्ती डालते हैं। वो चाय का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां हैं उनको काट कर सुखा ली जाती है, और उनसे चाय पत्ती बनाई जाती है, जिनका हम स्फूर्ति पेय के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे चाय पी लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या आ जाती है? एक ताजगी सी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधे के जो बीजों से कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है, उनके जो बीज हैं उनसे कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। चाय व कॉफ़ी को उनको क्या कहते हैं? स्फूर्ति पेय पदार्थ या स्फूर्ति पेय कहा जाता